पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने फिर से अपनी दानवी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और खासकर भारत में हालात बहुत बुरे हैं और ये हाल किसी से छिपा भी नहीं है। ऐसे में ज्यादातर लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या हिंदू धर्म शास्त्रों में जिस तरह से कलयुग के अंत का समय करीब होने को लेकर भविष्यवाणी की गई है, तो क्या वो पल अब सामने आ गया है। कोरोना की पहली लहर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए गए थे कि आज से करीब 10,000 साल पहले ही पूरब के देश से किसी महामारी के जन्म लेने और उससे तबाही मचने के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन मिला है। पर आप मत घबराइए, हम बस इन भविष्यवाणियों से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मन में किसी तरह का डर इस वीडियो को देखने के बाद न पाले। अब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो कलयुग के अंत को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में एक कथा पर गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक कर लें। चलिए कथा पर गौर करते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि क्या ये कलयुग के अंत की शुरुआत है। हिंदू धर्म शास्त्रों में एक कथा का वर्णन है जिसके मुताबिक कलयुग के अंत होने में अभी बहुत समय है। ऐसा इस वजह से ब्रह्म पुराण के मुताबिक कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और ये काल अभी युग का प्रथम चरण ही है। ऐसा माना जा रहा है कि कलयुग 3,102 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, मतलब 5,120 वर्ष ही इस युग के अभी बीते हैं। कैसा होगा कलयुग का अंत? दरअसल ब्रह्म पुराण के मुताबिक मनुष्य की आयु महज 12 साल ही रह जाएगी जब युग का अंत होगा और लोग द्वेष और दुर्भावना से भर जाएंगे। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगेगी वैसे ही नदियां सूख जाएंगी और बेईमानी अन्याय से धन कमाने की लालसा बढ़ने लगेगी। धन के लिए हत्या कर देना एक मामूली सी बात हो जाएगी। पूजा पाठ, व्रत उपवास जैसे धार्मिक कार्य खत्म होने लगेंगे और गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता खत्म हो जाएगी और लड़कियां सेफ नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होने लगेगा और बाप बेटी, भाई बहन सारे रिश्ते तार तार होंगे। भाई का भाई ही शत्रु होगा और पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई तक करेंगे। समाज हिंसक हो जाएगा और पापी बलवान का शासन होगा और आतंक चरम पर होगा। फिर भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत को लेकर क्या बताया है? दरअसल कलयुग के अंत का वर्णन महाभारत में भी है, जिसके मुताबिक जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहे जाएंगे वे असल में राक्षसी आचरण के होंगे। कलयुग में माँ में अपने बेटे के लिए ममता नहीं रहेगी, लोग भूख से मरेंगे। कलयुग का अंत जब पास होगा तो भयंकर युद्ध होंगे और भारी बारिश होगी और आंधी आएगी। काफी गर्मी पड़ेगी, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोग कमजोर, दुर्बल, क्रोध, लोभ और बुढ़ापे में जिएंगे। भगवान आगे क्या कहते हैं? दरअसल जो भगवान कहते हैं कलयुग को लेकर वो कुछ इस तरह से है कि जब पाप अपने चरम पर इस युग में पहुंच जाएगा तो पृथ्वी लोक से धर्म खत्म हो जाएगा और फिर मैं कल की रूप में अवतार लेकर पृथ्वी से सभी पापों को दूर भगाऊंगा, यानी कि धरती को पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर आएगा सतयुग और युग का नया चक्र शुरू होगा। कुल मिलाकर कलयुग के अंत का ये वक्त नहीं है। एक बात पर गौर करना चाहिए कि कोरोना वायरस से पहले भी कई और बीमारियां और महामारियां फैल चुकी हैं इस दुनिया में, जिससे इंसानों की बड़ी संख्या में मौत हुई। 1770 में रशियन प्लेग फैला तो वहीं 1920 में स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दी। ऐसा लगा जैसे इंसानों का अस्तित्व ही खतरे में है। फिर जिंदगी पटरी पर आ गई। अब फिर से कोरोना फैला है, जिससे उबरने का रास्ता खुद ब खुद मिल ही जाएगा। साथ ही खुद के लिए भी इस महामारी के दौर में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में एक बात तो तय है कि ये दौर कलयुग के अंत का नहीं, बल्कि ये दौर है खुद को और अपनी फैमिली को संभाले रहने का।
आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।